व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप ओह व्हाट्सअप से याद आया, आज मैं आपको व्हाट्सअप की ऐसी 12 सेटिंग्स बताऊंगा जिनको आप यूज करेंगे तो एक आप स्मार्ट व्हाट्सएप यूजर बन जाओगे। और लास्ट पे एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि जो आपके लिए बहुत काम की ट्रिक है। अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो आप उसे अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है वीडियो के लास्ट पे और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है अगर आपने व्हाट्सएप का स्मार्ट यूजर बनना है। तो मैं आपको ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कम ही पता होगा उस सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अली और वेलकम करता हूं आपको अपने आपके हम सबके इस चैनल डियर ब्रदर टैग पे। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर दिया। मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूं। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि जो नंबर 12 पे हमारे पास सेटिंग है उस सेटिंग का नाम को हमने क्या करना है, हम उसका काम क्या है उसे हम जानेंगे। तो उसका काम क्या है कि अगर आपने एक मैसेज मल्टीपल यूजर्स को सेंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने 3 डॉट पे क्लिक किया आपने न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप जिन जिन लोगों को एक जो मैसेज है वो सेंड करना चाहते हैं आप वो लोग सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको भी कर लेता हूँ सिलेक्ट। यार जितने भी आप चाहें ना उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग ज़्यादातर अगर आपने शादी का कोई पैगाम वगैरह देना है किसी को या खुदा ना खास्ता फौतगी वगैरह हो जाती है तो आप एक मैसेज अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको सेलेक्ट कर लें जिन जिन को सेंड करना है। इधर क्लिक पे आपने प्रेस कर देना। मैं अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। तो मैं क्या सेंड करता हूँ, मैं इनको एक इमोजी सेंड कर देता हूँ, चले स्टिकर सेंड कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ओके जी। तो गाइस ये थी हमारे पास पहली सेटिंग। ओके हो गया। अब हमारे पास जो दूसरी सेटिंग है वो बहुत कमाल की सेटिंग है। वो सेटिंग ज़्यादातर हम तकरीबन सारे यूज़ कर सकते हैं उस सेटिंग को, मगर वो सेटिंग कुछ इम्पोर्टेंट और ख़ास है। जो नंबर 11 पे हमारे पास सेटिंग है, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि अपने जो भी नंबर आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं ना, आप इनको हाइड करना चाहते हैं, हाइड मतलब आप छुपाना चाहते हैं इनको, तो आप कैसे छुपा सकते हैं। आपने क्या करना है, उन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये बिलाल को और हमज़ा को मैं छुपाना चाहता हूँ तो आपने ये डाउन एरो वाला जो क्लिक है ना इनको प्रेस कर देना है। तो ये देखें हमारे पास ऊपर ऑप्शन एक आ गया है आर्काइव्ड। तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो हमने जो बंदे अपने छुपाए थे वो हमारे पास इस आर्काइव्ड में हैं। तो आप अगर इनका कोई मैसेज वगैरह आता है तो आप आर्काइव्ड में जाएंगे, फिर इनको देखेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। अदरवाइज ये आपके इधर जो व्हाट्सएप का नॉर्मल जो इंटरफेस है उस पर आपको ये लोग दिखाई नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। अब हमारे पास जो तीसरी सेटिंग है, सॉरी तीसरी कह रहा हूँ, 10 नंबर पे जो सेटिंग है वो भी सेटिंग बहुत कमाल की है। तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ग्रुप जो है इसे मैंने ओपन कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैंने ना इसमें जितनी भी चैट है या जितनी भी मुझे इमेजेस वगैरह आई है मैंने इनको काटना है। तो कैसे मैं काट सकता हूँ, एक तरीका तो ये है मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँ और एक एक करके काटूँ। मगर अगर आपके ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप ऐसा करेंगे तो आपको तो घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जिससे आप चुटकी बजाते हुए एक ही सेकंड में सारे डाटा को डिलीट कर देंगे। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, मोर पे जाना है और आपने क्लियर चैट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लियर चैट पे क्लिक किया तो आपकी सारी चैट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गुड बाय, टाटा।
ठीक है, हो गया जी। तो गाइस हमारे पास अब जो नंबर 9 पे सेटिंग है वो भी सेटिंग बहुत कमाल की सेटिंग है। अगर आप अपने बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई चैट ओपन कर लेते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और वॉलपेपर पे जाना है। वॉलपेपर पे जाके आप अगर अपनी गैलरी में कोई फ़ोटो जो है वो बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं, वॉलपेपर पे लाना चाहते हैं तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं व्हाट्सएप के अंदर इमेजेस। तो मैं ये एक मीनार ले लेता हूँ और आपने क्या करना है, अगर आप अकेला सिर्फ एक कॉन्टैक्ट के लिए आपने ये वाला वॉलपेपर लगाना है बैकग्राउंड में तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने तमाम जितनी भी चैट्स वगैरह हैं आपके मोबाइल में, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, आप उनको ओपन करें तो आपके सामने ये वाली मीनार जो है शो हो, जो मस्जिद टाइप है। तो आप इधर ओके प्रेस कर दें। अब आप कोई भी जो है वो देखें पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया है। कोई भी आप कॉन्टैक्ट जो है वो क्लिक करते हैं उस पर तो आपको बैकग्राउंड जो है वो चेंज मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 8 पे जो अब हमारे पास जो है वो सेटिंग बहुत कमाल की सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी जो कॉन्टैक्ट है वो आपको बाहर ही दिखाई दे और आप उसे क्लिक करें तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में ना आपको क्लिक करना पड़े, डायरेक्टली आप उसके चैट में चले जाएं तो आपने क्या करना है, मैं इसे प्रेस करता हूं और आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, मोर पे जाना है, ऐड शॉर्टकट पे आपने क्लिक कर देना है। अब मैंने जैसे ही इसके ऐड शॉर्टकट पे क्लिक किया ना तो मैं इसको मैं इसके फुल बैक जाता हूं, ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के बगैर मैं डायरेक्ट इसके चैट में आ गया हूं। तो ये थी हमारे पास नंबर 8। अब जो हमारे पास नंबर 7 है सेटिंग, वो बहुत कमाल की सेटिंग है। अगर आप किसी का भी नंबर लेना चाहते हैं यूजिंग QR कोड तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इधर क्लिक करना है और आपने न्यू कॉन्टैक्ट के सामने ये जो बना हुआ है ना बटन सा जिसपे 3 बॉक्स बने हुए हैं और एक एरो अप वाली साइज पे बना हुआ, आपने इस एरो को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया और अगर आपने किसी का कोड को स्कैन करना है तो आप इसकी मदद से कोड को स्कैन करेंगे। अगर आपका अपना कोड है तो आप कुछ इस तरह से आपको कोड दिखाई देगा तो आप उस कोड को स्कैन करके किसी का नंबर इजीली ले सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे पास नंबर 7 पे सेटिंग। और ये नंबर जो हमारे पास 6 पे सेटिंग है वो भी बहुत कमाल की और अमेजिंग सेटिंग है। तो गाइस वो क्या सेटिंग है, अगर आप किसी का स्टेटस को म्यूट करना चाहते हैं यानी कि किसी के स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने लॉन्ग प्रेस करना है एक स्टेटस के ऊपर तो उसे आपने अगर म्यूट करना है यानी कि आपका जो नॉर्मल रूटीन में स्टेटस आते हैं उसके आपने उससे छुपाना है उसको तो आपने म्यूट दबा देना है। अगर मैं इसको भी म्यूट करना चाहता हूँ इसको म्यूट कर सकता हूँ, इसको भी म्यूट करना चाहता हूँ तो इसको भी म्यूट कर सकता हूँ। अब जो देखें नॉर्मल आपको स्टेटस ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस म्यूटेड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो 3 स्टेटस भी दिखेंगे जो मैंने म्यूट किए हुए हैं। आप चाहें तो आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इनको देख भी सकते हैं। ओके हो गया। तो गाइस नंबर 5 पे जो सेटिंग है सीरियसली बहुत कमाल की ये सेटिंग है और इस सेटिंग का ताल्लुक डायरेक्टली जो मैं आपको वीडियो के लास्ट पे ट्रिक बताने वाला हूँ ना उसके साथ है। तो ये सेटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप जो है 100% वो ट्रिक तो सीख गए हैं समझे आप। तो क्या है ये सेटिंग, तो ये सेटिंग ये है कि अगर आपको कोई बंदा आपकी मर्ज़ी के बगैर ही किसी ग्रुप्स में ऐड कर सकता है कर दे तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। यानी कि आपकी परमिशन के बगैर ही आपको ग्रुप्स में ऐड कर दे। तो आप चाहते हैं कि मैं भाई किसी ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता तो आपने क्या करना है, इधर 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है और आपने ग्रुप्स में जाना है। ग्रुप्स में जाने के बाद आपने माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप सिलेक्ट ऑल कर दें, यानी कि आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे ना तो आप इधर
यस पे क्लिक कर दें। अगर अब आपको कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बगैर आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। ओके, हो गया। गाइस नंबर 4 पे जो सेटिंग है ये भी बहुत कमाल की सेटिंग है। अगर आप अपनी व्हाट्सएप में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे लगा सकते हैं। आपने 3 डॉट पे जाना है, आपने सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है और आपने लास्ट पे फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अनलॉक विद फिंगरप्रिंट आपने इसको ओपन कर देना है और आपने अपनी फिंगरप्रिंट जो है वो यूज़ करते हुए जो आपका फिंगरप्रिंट पैड है आपने उस पर अपनी फिंगर लगानी है और आपने अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए 1 मिनट के बाद या 30 मिनट्स के बाद या इमीडिएटली, अपनी मर्ज़ी से आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट लगाया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें यानी कि बाहर ही नोटिफिकेशन आए तो आप इसे ओपन रखें, अदरवाइज़ आप इसे क्लोज़ कर दें। तो ठीक है गाइज, इस नंबर 3 पे जो सेटिंग है सीरियसली बहुत अमेजिंग सेटिंग है ये। तो ये क्या सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपका जब भी नंबर ऑन करे तो उसे पता ही ना चले कि आप लास्ट टाइम कब ऑनलाइन हुए थे या फिर आप करंटली अब ऑनलाइन है या नहीं, तो ये सेटिंग क्या है, आपने 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, आपने प्राइवेसी में जाना है और लास्ट सीन एंड ऑनलाइन आपने इस पे जाना है और आपने नो बॉडी पे क्लिक कर देना है और आपने इधर भी सेम एज लास्ट सीन इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे अब अगले बंदे को आपका पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन है या आप लास्ट टाइम कब ऑनलाइन हुए थे। तो है ना ये कमाल की सेटिंग। गाइस नंबर 2 पे जो सेटिंग है वो बहुत कमाल की सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जितनी भी चैट है वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाए तो उसकी सेटिंग भी अपनी इस व्हाट्सएप में मौजूद है। आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है और आपने डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर ऑफ पड़ा हुआ है, तो अगर आप चाहें कि आपकी 7 दिन के बाद जितनी भी चैट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए या फिर 24 घंटों के बाद डिलीट हो जाए या 90 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो वो आपकी जितनी भी चैट होगी सारी डिलीट हो जाएगी। तो कैसी लगी ये आपको सेटिंग। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग है नंबर 1 सेटिंग जो है अपने नाम की तरह ही नंबर 1 है। अगर आप अपना स्टेटस जो है वो किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और स्टेटस प्राइवेसी में जाना है, ओनली शेयर विद पे आपने क्लिक करना है। अब आप जिन जिन लोगों को अपना स्टेटस शेयर करना चाहते हैं आप उनको क्लिक कर दें। आप इधर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। जिन लोगों को आप अपना स्टेटस नहीं सेंड करना चाहते तो आप उनको अनमार्क कर दें। ठीक है, इसको भी मैंने फॉर एग्जांपल अनमार्क कर दिया, इसको भी अनमार्क कर दिया। अब इन लोगों को मेरा स्टेटस नहीं जाएगा, जिन लोगों को मैंने मार्क किया है उन लोगों को मेरा स्टेटस जाएगा। तो ये थी आज की 12 सेटिंग्स। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि समझ तो लगी होगी आपको इन 12 सेटिंग्स की। अगर आप एक स्मार्ट यूज़र बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप अब तक तो व्हाट्सएप के स्मार्ट यूज़र बन के होंगे। और रही बात जो मैंने आपके साथ वीडियो के पहले में बताई है यानी कि किसी को अनब्लॉक कैसे करना है, तो यार उसका बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपके नज़दीक जो आपको शहर लगता है ना आपने उधर जाना है और उधर जाके आपने एक नई सिम परचेज करनी है। नई सिम परचेज करने के बाद आपने उस पर आईडी बनानी है। आईडी बना के आप उस आईडी से अगले बंदे को अगेन कांटेक्ट करें तो आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बताया आपको कि एक ही आईडी से आप कैसे उसको अनब्लॉक करें। तो आपको ये बात कहने का भी एक मेरा पर्पस था कि आप YouTube के ऊपर कोई ऐसी वीडियोस तलाश मत करें कि आप किसी को
अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, या फिर आप किसी को हैक वैक वगैरह कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आगे के लॉजिक हैं। ये काम एक प्रोफेशनल किस्म का हैकर ही कर सकता है, और हम तो एक नॉर्मल से बंदे हैं भाई। हैकर बनने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए बंदे के पास। मैथमेटिक्स की हाई स्किल्स होनी चाहिए, और इंग्लिश की भी स्किल जो है वो भी बंदे के पास हाई होनी चाहिए। और मैं बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूं कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं। तो आपको वीडियोस में ये बताने का मेनली पर्पस ये है कि आप YouTube पे ऐसा मवाद मत तलाश करें, क्योंकि ऐसा मवाद मिलता तो है नहीं। तो ऐसे ही फेक कहानियां वगैरह सुनाते हैं और वो चले जाते हैं, आपका काम फिर नहीं होता, आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपको आज मैंने एक पॉइंट तो ये क्लियर किया, और मैंने आपको आज 12 सेटिंग्स बताई व्हाट्सएप की, जो कि आपको कम ही पता थी, और उनका यूजेस विद प्रैक्टिकल आपको समझाया कि आप अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के स्मार्ट यूजर कैसे बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो तो आपको आज की ये समझ लगी होगी, और जो मैंने लास्ट पे आपको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हैं ये भी आप फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो देखते रहें ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस को, और मैं आपको बहुत जल्द हैकिंग की वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आप एक अच्छे एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, तो इस पे भी मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।